2027 की जनगणना में सिर्फ आपसे नाम और पता नहीं पूछा जाएगा, बल्कि आपकी कमाई के बारे में और आपकी प्रॉपर्टी के बारे में, बच्चे की पढ़ाई के बारे में, नौकरी के बारे में और टैक्स देते हैं कि नहीं इसके बारे में सबकी जानकारी ली जाएगी। और अगर आपने गलत जानकारी दी तो हो सकती है कानूनी कार्रवाई और 1000 रुपये तक का जुर्माना भी आपको लग सकता है। तो आखिर 2027 की जनगणना की पूरी सच्चाई क्या है? ऑनलाइन फॉर्म भरने के बाद भी घर घर जांच क्यों होगी और कौन से सवाल पूछे जाएंगे, आज की इस वीडियो में मैं आपको ये सारी बातें स्टेप बाय स्टेप समझाने वाला हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। इस वीडियो को बिल्कुल भी स्किप नहीं कीजिएगा, तो आप भी यहां पर मिस कर जाएंगे, नहीं तो आप भी अपने जो मकान का सर्वे गलत कर बैठेंगे, फिर आगे चल के आपको परेशानी यहां पर होने वाले हैं। तो देश में होने वाले 2027 की जनगणना को लेकर लोगों के मन में बहुत सारे सवाल है। बहुत सारे लोग सोच रहे हैं कि सिर्फ ऑनलाइन फॉर्म भर देने से काम पूरा यहाँ पर हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे यहाँ पर जो काफ़ी अलग है, जो कि आपको जानकारी होना चाहिए। सरकार इस बार यहाँ पर सिर्फ गिनती नहीं करने वाली है, बल्कि परिवार की आर्थिक स्थिति, मकान की हालत, पढ़ाई, नौकरी, सुविधा और आय तक की यहाँ पर जो जानकारी लेने वाली है। और सबसे यहाँ पर जो बड़ी बात, यह सर्वे सिर्फ एक यहाँ पर जो बार नहीं बल्कि कई चरणों में पूरा किया जाएगा। एक ही बार में आपका यहाँ पर जो मकान सर्वे को कंप्लीट नहीं किए जाने वाले हैं, ये कई चरणों में जो आपका मकान सर्वे 2027 तक आपका यहाँ पर जो चलने वाले हैं और सारा यहाँ पर जो कंप्लीट आपका 2027 में होने वाले हैं। तो इसलिए आपको यहाँ पर जो घबराने की जरूरत नहीं है। जब भी आपके घर यहाँ पर जो सर्वे टीम, मकान सर्वे अधिकारी आपके घर पहुंचे तो आपको सही सटीक जानकारी देना जरूरी है। अगर आपको कुछ भी समझ में नहीं आता कि क्या जानकारी दे क्या नहीं दे, किसका सवाल यहाँ पर हमें यहाँ पर जो जवाब देना चाहिए या नहीं देना चाहिए, तो इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिए। ये सारी बातें आपको समझ में यहाँ पर आने वाले हैं। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये सर्वे सिर्फ एक बार यहाँ पर जो है नहीं किए जाने वाले हैं। ये चीज आपको जानकारी होना बेहद जरूरी है, कई चरणों में यहाँ पर होने वाले हैं। तो चलिए आप पूरी यहाँ पर जो जानकारी आसान भाषा में यहाँ पर समझते हैं स्टेप बाय स्टेप। इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। सबसे पहले चरण में लोगों को यहाँ पर जो अपनी बेसिक जानकारी ऑनलाइन दर्ज यहाँ पर करनी होगी, लेकिन यहाँ बहुत सारे लोग गलती कर बैठते हैं। कुछ लोग सोचते हैं कि ऑनलाइन कुछ भी भर दो तो कोई जांच यहाँ पर नहीं होगी। ये बड़ी गलती आप कर रहे हैं। अगर आप ऑनलाइन भर रहे हैं तो आपके घर अधिकारी आएंगे और आपने जो ऑनलाइन भरे हैं वो फिर चेक किए जाने वाले हैं, क्योंकि जो भी जानकारी आप यहां पर ऑनलाइन भरेंगे वो सीधा यहां पर जो है सर्वे टीम के पास यहां पर जो पहुंच जाएगी, उसके लॉगिंग में पहुंच जाएगी और वो आपका फिर अच्छी तरीके से आपके घर में आके चेक करने वाले हैं। तो ये आप बिल्कुल गलती बिल्कुल नहीं कीजिएगा कि आप अपने मन से अगर गलत भी फॉर्म भर देंगे तो वही अप्रूव कर दिए जाएंगे। आपके घर में यहां पर जो अधिकारी आने ही वाले हैं, चाहे आप फॉर्म भरे या फिर ना भरे, लेकिन ऑफलाइन में आपके यहां पर जो घर अधिकारी पहुंचेंगे ही। अब दूसरा चरण सबसे महत्वपूर्ण यहां पर होगा। इसमें सरकारी कर्मचारी और सर्वे टीम घर घर जांच यहां पर जो करेगी। यानी अगर आपने ऑनलाइन गलत जानकारी भरी है तो मौके पर जाकर जो उसे चेक किया जाएगा। उदाहरण के लिए मकान पक्का है या फिर कच्चा, कितने कमरे के हैं, परिवार में कितने सदस्य हैं, कौन क्या यहां पर जो काम करता है, कौन पढ़ाई कर रहा है, यह सारी चीजें मौके पर जांच की जा सकती है। और अगर जानकारी गलत मिली तो रिकॉर्ड को वहीं पर यहां पर जो सुधार भी किया जा सकता है। तो इसलिए आपको गलत इंफॉर्मेशन बिल्कुल भी आपको नहीं देनी है। अब तीसरा चरण सबसे यहां पर जो ज्यादा महत्वपूर्ण माना जा रहा है, क्योंकि इसी चरण में आपकी जानकारी को फाइनल यहां पर जो किया जाएगा, यानी रिकॉर्ड वेरिफिकेशन यहां पर जो होने वाले हैं। डेटा ऑनलाइन अपडेट यहां पर होगा और अंतिम सूची तैयार यहां पर होगी। अब यहीं से सरकार को यह पता चलेगा कि देश में कितने लोग गरीब है, कितने लोग यहां पर अमीर है और किस इलाके में कौन सी यहां पर जो सुविधा की जरूरत है, कितने लोग यहां पर नौकरी करते हैं, कितने लोग यहां पर बेरोजगार है। यानी यह सिर्फ यहां पर जो जनगणना नहीं बल्कि देश का पूरा सामाजिक और आर्थिक डेटा तैयार किया जाएगा। तो इसलिए आपको सोच समझ करके अपने मकान का सर्वे कराना बेहद जरूरी है। आपको गलत उल्टा पुल्टा सवाल का जवाब बिल्कुल भी आपको नहीं देना है। अब सबसे जरूरी बात, बहुत सारे लोग जानना चाहते हैं कि आखिर सवाल क्या यहां पर जो पूछे जाएंगे। तो रिपोर्ट और पुराने पोर्टल के हिसाब से कुछ सवाल यहां पर जो इस प्रकार से हो सकते हैं। परिवार की कुल आय यहां पर कितनी है, कौन नौकरी यहां पर करता है, सरकारी नौकरी है या फिर प्राइवेट, बच्चे सरकारी स्कूल में पढ़ते हैं या फिर प्राइवेट स्कूल में, घर अपना है या फिर किराया का, कितने प्रॉपर्टी है, जाति क्या है, आपका टैक्स भरते हैं या नहीं, घर में कौन कौन सी यहां पर सुविधा है। अब सवाल आता है कि अगर सर्वे टीम आए और घर में कोई व्यक्ति मौजूद ना हो तो क्या होगा उस मकान का, क्या उस मकान का सर्वे बिना व्यक्ति का सर्वे कर दिए जाएंगे। ऐसे मामले में टीम दोबारा आपके घर यहां पर जो विजिट कर सकती है। अगर फिर भी अगर आपको यहां पर नहीं पाते हैं तो पड़ोसी और स्थानीय रिकॉर्ड के आधार पर जानकारी नोट
की जा सकती है। तो इसलिए कोशिश करें कि सर्वे के समय में परिवार का कोई भी सदस्य यहाँ पर जो मौजूद रहे, जो अच्छी तरीके से सही सटीक यहाँ पर जो जानकारी यहाँ पर जो दे पाए और सही सवाल का सही जवाब यहाँ पर दे पाए। इसलिए आप अपने मकान सर्वे कराते समय आपको घर में रहना बेहद जरूरी है। बहुत सारे लोग यही सोच रहे हैं कि हमने यहाँ पर ऑनलाइन फॉर्म भर दिया, अब यहाँ पर काम खत्म, लेकिन ऐसा नहीं है। ऑनलाइन जानकारी सिर्फ पहला स्टेप यहाँ पर जो हो सकता है, इसलिए जांच तो घर घर यहाँ पर जो सर्वे के दौरान होगी। इसलिए सही जानकारी दें, गलत डॉक्यूमेंट ना लगाए, गलत इनकम या फिर गलत प्रॉपर्टी जानकारी ना दें, क्योंकि बाद में जांच होने पर परेशानी हो सकती है। ये सारी बातें आपको ध्यान में रखना बेहद जरूरी है। अब सबसे बड़ा सवाल, अगर कोई व्यक्ति जनगणना में हिस्सा नहीं लेता या फिर जानबूझकर यहाँ पर गलत जानकारी देता है तो क्या कार्रवाई यहाँ पर हो सकती है? सबसे ज्यादा यहाँ पर लोगों का पूछा जाने वाला सवाल और व्यक्तियों के यहाँ पर जो जहन में इस प्रकार के सवाल यहाँ पर क्रिएट होते हैं। तो ये बात आपको अपने जहन में जरूर बैठा लीजिए, अगर आप भी ये गलती करते हैं तो आपको क्या क्या यहाँ पर नुकसान हो सकता है। सरकारी नियमों के अनुसार गलत जानकारी देने या फिर सहयोग न करने पर कार्रवाई संभव हो सकती है। कुछ रिपोर्ट में जुर्माने की भी चर्चा की जाती है। हालांकि अंतिम नियम सरकार की आधिकारिक गाइडलाइन पर निर्भर करेगी। इसलिए अफवाहों से आपको बचे रहना है और सही जानकारी ही आपको यहाँ पर देनी है, नहीं तो आप भी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। जनगणना देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रक्रिया होती है। इसी डेटा के आधार पर योजना बनाती है, बजट तय होती है और गरीब और जरूरतमंद लोगों की पहचान होती है। तो इसलिए इस प्रक्रिया को हल्के में बिल्कुल भी आप ना लें। और सबसे जरूरी बात, सोशल मीडिया पर चल रहे बात को आप यहाँ पर जो है अफवाहों से आपको यहाँ पर बचना बेहद जरूरी है। अगर आप अफवाहों से नहीं बचेंगे तो फिर आप बड़ी परेशानी में यहाँ पर पड़ सकते हैं। तो हमेशा सरकारी सूचना और आधिकारिक अपडेट पर आपको भरोसा करनी है, नहीं तो आप भी यहाँ पर परेशानी में पड़ सकते हैं। तो आपके जो मकान का सर्वे किए जाने वाले हैं, सिर्फ एक चरण में नहीं, आपका कई चरणों में, 2-3 चरणों में आपका यहाँ पर सर्वे जो है कंप्लीट किए जाने वाले हैं। अगर आप भी सोचते हैं कि हम गलत जवाब दे देंगे, गलत इंफॉर्मेशन यहाँ पर भरवा देंगे तो हमारे मकान का सर्वे कर दिए जाएंगे, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये मकान सर्वे नहीं, एक बहुत बड़े लेवल के यहाँ पर डिजिटल सर्वे आपका किए जा रहे हैं, ताकि पूरे भारत का यहाँ पर जो डेटा इकट्ठा यहाँ पर किए जा सके कि कितने व्यक्ति अमीर, गरीब और कितने व्यक्तियों के पास यहाँ पर जो है रहने लायक घर है कि नहीं है, पीने लायक पानी है कि नहीं है, और खाना बनाने के लिए चूल्हा गैस किस प्रकार से, क्या यहाँ पर जो है सुविधा, ये सारी चीजें यहाँ पर जो सरकार इकट्ठा कर रही है, ताकि आगे चल के भविष्य में लोगों की यहाँ पर जो अच्छी तरीके से सुविधा यहाँ पर जो जरूरतमंद को सरकार की तरफ से दिलाया जाए। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी बातें समझ में आ गई होंगे। अगर आपके जहन में इस टॉपिक को लेकर के किसी भी प्रकार की कोई सवाल क्रिएट हो रहे हैं तो आप बेझिझक कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। मैं आपके कमेंट का जवाब वीडियो के माध्यम से देने का भरपूर प्रयास करूंगा। अगर आप इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो फेसबुक पेज को जरूर फॉलो कर लीजिए। तो चलिए फिर से मिलता हूं इसी प्रकार से दूसरे वीडियो में दूसरे कंटेंट के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।